आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से सहारनपुर को सीएम ग्रिड, जो कि ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पर्यावरण के अनुकूल सड़क के निर्माण के लिए एक सड़क के कार्य का शुभारंभ आवास विकास सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व पार्षद हमारे बड़े भाई राजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। 29 करोड़ 10 लाख की लागत से बनने वाली यह सड़क जिला अधिकारी कार्यालय अनुपम सिंह जेवी जैन डिग्री कॉलेज, जो यहाँ का मुख्य डिग्री कॉलेज है, उसको जोड़ते हुए पूरे आवास विकास क्षेत्र से होते हुए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर डॉक्टर मोहन पांडे पर खत्म होगी, जहाँ पर आप ये पूजन कार्य होते देख रहे हैं। परम यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इनके इस आशीर्वाद के लिए, स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनमें भी महापौर साहब एक सीएम ग्रिड योजना के तहत एक सड़क का निर्माण अभी चल ही रहा है, उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जनपद वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं बहुत इसको एक शुभ संकेत मानता हूँ कि मेरे पत्रकार बंधु सामायिक विषयों को, जनता को ही तकलीफों को उठाते हैं, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक शुभ लक्षण है। वह सड़क जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आपको जानकारी है, आप जानते हैं कि वह कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, एक बहुत ही घनी आबादी का हकीकत नगर क्षेत्र जो व्यावसायिक है पूर्णतः, IMA भवन, पुनः जिला न्यायालय तक जाती थी। और उस सड़क पे एक विशेष बात ये थी, उसके बीच में कोई बड़ी सीवर लाइन नहीं थी, जिसके कारण सेंटर में, मीडियन में एक सीवर लाइन डालना पड़ा। उसके कारण कुछ दिनों के लिए वहाँ के लोगों को उस तकलीफ़ें भी हुई। उस तकलीफ़ों का हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने, मेरे पार्षदों ने आगे आकर हल करने का प्रयास किया, और आज वह सड़क लगभग 70% बनकर तैयार है। और वहाँ के नागरिकों को कितना सुख हो रहा है, उसका प्रतिफल क्या है, आज आप उनसे जाके जानकारी ले सकते हैं। पूरा आश्वस्त करना चाहते हैं हमारे अधिकारी, इस सड़क को बनाने वाले वेंडर, हम सब जनप्रतिनिधि अपने लोगों के बीच में खड़े हैं। उन्हीं के लोगों के आशीर्वाद से हम यहाँ पर हैं, और कोशिश होगी उनको कोई भी तकलीफ ना आने पाए। लेकिन निर्माण होता है, थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, तकलीफ तो आ सकती है, लेकिन उसका निराकरण तुरंत हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। आगामी समय बाद भी वर्षा ऋतु आने वाली है, नगर निगम किस तरह की तैयारी करेगा? आपने देखा होगा, आप कहीं से कहीं तक निकल जाइए, नगर निगम नालों की सफाई, उनके ढक्कन खोल के, जिसको तली चट सफाई कहते हैं, डिसिल्टिंग करने में लगा हुआ है लगातार। अपना डंबोला नदी जो शहर के बीच से बहती है, लगभग 5.5 किलोमीटर का क्षेत्र वो लेती है। उसके तटवर्ती जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ का खतरा बना रहता है। नगर निगम पिछले 3 महीने से लगातार अपने संसाधनों के द्वारा उसकी डिवीडिंग, डिसिल्टिंग, वॉल्यूम इंटेंसिफिकेशन का कार्य कर रहा है। और अभी पुणे में यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एक बड़ी राशि 10 करोड़ रुपए की अवमुक्त की है लगभग, जिससे उसका शाकुंभरी विहार दूर मड का जो हमारा गाँव है, वार्ड नंबर 8, वहाँ से लेके वार्ड 2 पिंजौरा जो हमारे नगर निगम की सीमा है, वहाँ तक की हम सफाई के कार्य को कराएंगे। और निश्चय ही अपने लोगों को जलवृष्टि की दिशा में, पानी भराव की दिशा में सुरक्षित करने का कार्य करेंगे, और बहुत ही सुखद होगा। मैं इसके लिए पूरी तरह आश्वस्त हूँ। बारिश आती है, कहीं कहीं पर पानी भर जाता है, लेकिन पानी अपने समय के साथ 30 मिनट 45 मिनट में निकल जाए, ये आवश्यक है। क्योंकि बारिश में पानी तो भरेगा, लेकिन उसकी निकासी इतनी स्मूथ हो कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा हम सुनिश्चित करें। मेरे साहब बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था ये, लेकिन नगर विधायक को मर्जी नहीं दिखाई, क्या कारण? इसी कार्य में बिजी रहे होंगे वो, और उनके अपने संवैधानिक दायित्व भी होते हैं, कई बार सामाजिक दायित्व भी होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनका स्नेह पूरे नगर को प्राप्त है, और वो किसी कार्य में बिजी रहे होंगे, इसलिए नहीं आ पाए।